आइए मेरे साथ और आपको भी एंजॉय करवाता हूँ कि स्लाइड कैसे ली जाती है। ये देखिए वैसे बर्फ से नीचे स्लाइड ले खूबसूरत तरीन चोटी और सयासी मुकाम गंगा चोटी। मेरे अकब में आप गंगा चोटी के दिल फ्रेम नज़ारे तो देख ही रहे होंगे, लेकिन ये नज़ारे अगर आप यहाँ पर आकर एंजॉय करना चाहते हैं तो दो रूट है। इस्लामाबाद से आप निकले कोहाला, कोहाला से आप बाग शाहरा पकड़े, बाग शहर पहुंचे, उसके बाद आप सुदन गली और उसके बाद आप आएंगे गंगा चोटी। ये तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर के लगभग सफर है और तकरीबन 3 से 3.25 घंटे की सेफ ड्राइव है। दूसरा रूट आप इस्लामाबाद से डायरेक्टली मुजफ्फराबाद आएंगे, मुजफ्फराबाद से चकार रोड के बाद सुदन गली और उसके बाद आएगी गंगा चोटी। ये भी तकरीबन कोई 180 किलोमीटर के लगभग सफर है और तकरीबन 3.5 से 4 घंटे की ड्राइव है। ये भी बड़ा सेफ रास्ता है। आज यहाँ पर जो फेस्टिवल हो रहा है, तरह तरह की गेम खेली जा रही है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर चलते हैं और गेम के साथ साथ बर्फ को भी एंजॉय करते हैं। आइए मेरे साथ। गंगा चोटी पर जो पहली गेम हो रही है वो है स्कीइंग। एक ढलान को चढ़ के टॉप पर जाते हैं एथलीट। ये गेम जहां पर इंतहाई दिलचस्प है, वहां पर ये खतरनाक भी है। स्लाइड्स लेते वक्त जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और अगर इंसान एक्सपर्ट ना हो तो कोई हादसा भी पेश आ सकता है। हम ऊपर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि एथलीट्स कैसे हिफाजती इक़दामात मलहूज़े खातर रखते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और कैसे स्लाइड्स लेते हैं। चलिए मेरे साथ। फिलहाल ढलान को अबूर करके मैं इस चोटी पर पहुंच चुका हूं जहां से नीचे स्कीइंग की जाती है। इस वक्त मेरे पास मौजूद है एक एथलीट। ये बताइएगा, आपका नाम सबसे पहले बताएं, कहां से, और ये जो मखसूस खेल खेला जाता है, ये जो आपने पहना हुआ है इसका क्या नाम है, शूज़ का क्या फंक्शन है और ये कैसे करते हैं सब कुछ? अच्छा, मेरा नाम अब्दुल मोहिद है, मैं रावलाकोट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए हर साल आता हूँ। तो ये आप पूछ रहे थे, ये इनको बोला जाता है स्कीज, और ये जो शूज़ हैं इसके स्पेसिफिक है, ये इसमें एडजस्ट होते हैं और फिर हम स्कीइंग करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मुझ जैसा बंदा अगर मैं ये पहनूँ और पहन के करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बगैर प्रैक्टिस के? नहीं, शुरू में आप इस तरह से नहीं कर सकते। डलवा आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, तो ये आप इसके लिए बाकायदा आप कोचिंग लेंगे। मैं कोचिंग ले नहीं सकता, एक साल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। मोहित से कहूँगा कि हमें ज़बरदस्त स्कीइंग करके बताएं। ये खेल जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक है, तो बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं खेला जाता। मोहित ज़रा हमें एक स्लाइड दे मुझे कि हम देखें कैसे स्कीइंग एक खतरनाक खेल है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो तो मैं नहीं कर सका। अलबत्ता यहाँ पे जो स्नो है इससे स्लाइड में ले सकता हूँ। आइए मेरे साथ और आपको भी एंजॉय करवाता हूँ कि स्लाइड कैसे ली जाती है। ये देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे बर्फ़ से नीचे स्लाइड लेते हुए, और ये मैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनी पॉइंट पर पहुँच गया हूँ। बस यही कुछ कर सकते हैं यहाँ, बाकी खेल तो बड़े ख़तरनाक हैं। जितना आसान ढलान चढ़ना है उतना ही मुश्किल ढलान को उतरना है। इस सफ़र में एहतियाती जो तदबीर हैं वो मलहूज़े खातर रखनी पड़ती है। जो आपकी हाइकिंग स्टिक है वो ज़रूरी है, आपके पाँव में जॉगर्स होने चाहिए। फ्लीट सूट से आप जो है वो इस तरह की ढलान नहीं चढ़ सकते जो बर्फ़ पे हो और जिस पे कोहर जमी हो। बहुत एहतियात से नीचे गुजरना पड़ता है। अगर आपका पाँव ज़रा भी स्लिप हुआ तो आप बर्फ़ पे ये लुढ़के वो लुढ़के, लिहाजा एहतियात से नीचे उतरते हैं।
सतह समंदर से 9,990 फीट बुलंद ये चोटी, खूबसूरती में तो अपना पानी है दोस्तों। आज यहाँ पर स्कीइंग की गई, स्नो बोटिंग की गई, उसके अलावा स्नो स्लाइडिंग की गई और बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। यहाँ पर कल्चरल इवेंट भी हो रहे हैं और इस कल्चरल इवेंट में तरह तरह के सॉन्ग पेश किए जा रहे हैं, वैरायटी एक्ट किया जा रहा है। अब ये इवेंट अगले साल होगा। आज इस इवेंट का 45 दिन का अब सैयाह मैं और सब अगले साल का इंतजार करेंगे ताकि अगले साल यहाँ पर आकर एंजॉय कर सके। मुझे भी ये इजाजत और आपकी आखिरी बात को एंजॉय कीजिए।